देखिए, अब हम लोग जो थ्योरी पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, उस पे बेस्ड आर एस अग्रवाल का भी क्वेश्चन आप सारे बना सकते हो, जो भी हम थ्योरी आपको एनसीईआरटी के लिए दिए थे। ठीक है, तो अब आर एस अग्रवाल का जो क्वेश्चंस है जो आपसे फंस रहे हैं वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द लाइन्स 2x + y = 6 एंड 2x - y + 2 = 0। फिर लिखा है कि सेट द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइन्स एंड द x एक्सिस, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो थोड़ा पहली बार पढ़ रहे हो तो दिक्कत होगा, तो तुमको जितना फुल स्टॉप है ना वहीं तक पढ़ो, यहाँ तक पढ़ो। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द लाइन इतना एंड इतना, मतलब इस लाइन का ग्राफ और इस लाइन का ग्राफ बना दो एक ही ग्राफ में। 2 लाइन दिया हुआ है हमें, तो 2 लाइन दिया हुआ है तो दोनों का ग्राफ हम लोग एक ही में खींचेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ खींचने के लिए मान लो पहला लाइन को अगर तुम सॉल्व करते हो तो 2x + y = 6 है, तो हम यहाँ से y बराबर पूछे तो क्या आ जाएगा 6 - 2x। इसको एक डब्बा में बंद कर दो, ठीक ना, एक डब्बा में बंद कर दो। और एक दूसरा ग्राफ है, वहाँ से देखो एक दूसरा ग्राफ है, वो ग्राफ का नाम है 2x - y + 2 = 0। 2x - y + 2 = 0। y को उधर भेज दो तो बराबर के उधर y चला गया, इधर क्या बच गया 2x + 2। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आया 2x + 2। एक बॉक्स में तुम रख दो y = 2x + 2, एक बॉक्स में रख दो y = 6 - 2x। अब दोनों ग्राफ पे कम से कम 2-2 पॉइंट तो निकाल ही लो, क्योंकि 2 पॉइंट से हमको ग्राफ बन जाता है। वैसे हम बार बार बोलते हैं कि कम से कम 3 पॉइंट निकालना, नहीं तो गलती होगा तो पता नहीं चलेगा। तो ये हो गया x y, 2 ही पॉइंट हम निकालेंगे। चलो मान लो हम x = 0 डालें, x बराबर क्या डालें 0 पहला लाइन में, तो x = 0 डालेंगे मान के चलो इसमें, तो y बराबर है हमारा 6 - 2 × x है। तो जब x = 0 डालेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 6 - 2 × x का जगह पे 0, तो ये 6 - 0 यानी कि y का वैल्यू 6 आ गया। तो x में 0 भरेंगे तो y में क्या आ जाएगा 6 आएगा ना, बोलो। अब y = 0 कर लो, एक बार x = 0 किए, एक बार y = 0 कर लो। अगर y को 0 करोगे तो 0 बराबर क्या होगा, 0 बराबर होगा 6 - 2x। तो 2x को बराबर के इधर खींच लो तो +2x = 6। तो इस तरह से x बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा 6/2 यानी कि 3। माने कि जब तुमने y को 0 किया x उस समय 3 था। 2 पॉइंट हमारे पास मिल गए, एक हो गया 0,6, एक हो गया 3,0। अब इस ग्राफ पे भी हम कुछ 2 पॉइंट्स निकालेंगे, क्योंकि ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमको 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। अब इसको ड्रॉ करने के लिए हम x बराबर फिर से 0 डालेंगे उस ग्राफ में, इस ग्राफ में। तो x बराबर 0 डालेंगे तो यहाँ से y बराबर क्या मिलेगा 2x + 2 है, और हम 2 गुना x के जगह पे 0 डाल रहे हैं तो +2, तो यानी कि ये 0 + 2 मिला, यानी कि y का वैल्यू 2 मिला। x 0 में y 2 मिला। अब तुम क्या कर लो, एक बार y = 0 कर लो। तो जब y = 0 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, y = 2x + 2 था, तो y को 0 करोगे तो 0 बराबर 2x + 2, इसका मतलब 2x बराबर हो जाएगा, इधर भेजोगे तो -2 है ना। तो x बराबर -2 / 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा -1। तो x का बॉक्स में तुम -1 भर दो, अब y में क्या भर दो 0। तो 2 ग्राफ खींचना था, दोनों पे 2-2 पॉइंट निकाल लिए। अब आ गया बारी ग्राफ को ड्रॉ करने का। तो ये काम आप रफ में भी कर सकते हो, फेयर में भी कर सकते हो, पॉइंट्स निकालने वाला। और ये काम तुम्हें ग्राफ कॉपी पे करना है। वैसे ग्राफ कॉपी नहीं रहेगा तो भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली जब आप बनाते हो चीज़ों को तो ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो फील आता है। तो ग्राफ पेपर खरीद लो तो अच्छा है, नहीं खरीदो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बना सकते हैं। ये 0,2 हो गया, ये -1,0 हो गया। अब चलिए अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसको मिटाएंगे, ये अगर पॉइंट उतारना चाहते हो तो उतार सकते हो, ठीक है।
चलिए, तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस खींचेंगे और वाई एक्सिस खींचेंगे। ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया हमारा वाई। बराबर बराबर दूरी पे 1 2 3, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, एकदम इक्वल इक्वल। 3 4 है ना, 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, फिर एकदम इक्वल इक्वल डिस्टेंस लेंगे, है ना, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, फिर ये हो गया 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, फिर ये -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब चलिए सबसे पहले पहला ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सबसे फर्स्ट ये वाला जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उधर देखना भी मत। x बराबर 0, y बराबर 6, x में चलना है 0 और y में चलना है 6, तो x में नहीं चलना है, x में 0 चलना मतलब x में नहीं चलना है, माने लेफ्ट राइट नहीं चलेंगे, और y में 6 चलना है। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे इस पॉइंट को आप पेंसिल के नोक से हल्का सा पुशअप कर दीजिएगा। बस हम गाढ़ा इसलिए कर रहे हैं ताकि आप देख पाएँ, लेकिन आप गाढ़ा मत करिएगा, ऐसे ऐसे मत कर दीजिएगा, नहीं तो लाइन जो है पता चलेगा बीच से जाना था और चला जाएगा किनारे से, है ना, तो ये गलती हो जाती है। तो आप हल्का सा वहाँ पे पुशअप कर दीजिएगा ताकि जब स्केल रख के मिलाइएगा तो वो उस पेंसिल जो है तुम्हारा वो गैप में मिल जाए, ठीक ना, इस बात का ध्यान रखना। तो ये हो गया तुम्हारा 0,6, अगला पॉइंट है तुम्हारा 3,0, ये हो गया 0,6, अगला पॉइंट है तुम्हारा 3,0। तो x में 3 और y में 0, माने y वाला डिस्टेंस ऊपर नीचे वाले में नहीं चलना है, मतलब यहीं पे रुक जाना है। तो ये पॉइंट का नाम हो गया तुम्हारा क्या, 3,0। अब ये पॉइंट को स्केल रख के हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक ना। ये स्केल रख दिए और स्केल रख के क्या कर देंगे, इन दोनों को मिला देंगे। ये मिल गया, ठीक है ना। अब देखिए ये ग्राफ के ऊपर इसका नाम लिख देंगे, क्या नाम है इसका, 2x + y बराबर 6 या y बराबर 6 - 2x। अब आते हैं दूसरे वाले ग्राफ पे, आते हैं, है ना। उसका नाम क्या है, 0,2, वो 0,2 से पास कर रहा है, मतलब x में 0 y में 2, मैंने यहाँ से पास कर रहा है। और अगला पॉइंट है -1,0, तो x में -1 और y में 0, मतलब यहाँ पे, यानी इस पॉइंट का नाम हो गया -1,0 इसका, इस पॉइंट का नाम हो गया तुम्हारा 0,2। अब इन दोनों पॉइंट को हमको मिलाना है, तो स्केल रखेंगे और मिला देंगे, आगे भी और पीछे भी बढ़ा देंगे ऐसे। अब देखो यहाँ पे, अब इतना होने के बाद ग्राफ बन गया मेरा। अब ग्राफ जब बन गया ना, तो तुमको यहाँ वाला पॉइंट दिखाई दे देगा जहाँ इंटरसेक्ट हुआ है, दोनों ग्राफ जहाँ इंटरसेक्ट हुआ है वो वाला पॉइंट तुम्हें दिखाई दे देगा, अगर तुम्हारे पास ग्राफ पेपर रहेगा तब। लेकिन ये तो हम रफ डायग्राम बनाए हैं, तो रफ डायग्राम में दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है। तो आखिर मान लो हमारे पास ग्राफ नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे कि जहाँ इंटरसेक्शन हुआ है वो पॉइंट कौन सा है, पता करना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को क्या करो, निकालने के लिए ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ को सॉल्व कर दो, मतलब यहाँ से y बराबर 6 - 2x है, यहाँ भी y बराबर 2x + 2 है। तो यहाँ का y जो है, आप ध्यान से सुनना, यहाँ का जो y है इस लाइन के लिए और इस लाइन के लिए तो सेम ही ना होगा हाइट, बोलो। इस ग्राफ के लिए भी जो y का वैल्यू है और इस ग्राफ के लिए भी y का वैल्यू सेम होगा, तो हम दोनों ग्राफ को सॉल्व कर देंगे। ये y बराबर 6 - 2x है, और वहाँ से y बराबर तुम्हारा क्या है, 2x + 2 है, दोनों को बराबर है LHS, तो RHS को बराबर कर दो। तो 6 - 2x बराबर 2x + 2, 6 - 2x बराबर 2x + 2। अब ये 2x को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 2x, ये -2x जाएगा तो +2x, ये 2 को इधर भेज दो, तो 6 पहले से था, 2 इधर आए तो -2, तो ये हो गया 4x और ये हो गया भी 4x।
तो इसका मतलब 4x बराबर आ गया तुम्हारा 4। तो x का वैल्यू कितना आ गया जी? 4/4 यानी कि 1, यानी x का वैल्यू 1 आ गया। इसका मतलब यहाँ जाने के लिए x में कितना यात्रा करना होगा? 1। तो x तो 1 हो गया, लेकिन y क्या है फिर? तो y कितना के बराबर था? 6 - 2x के। तो तुम y बराबर लिख लो 6 - 2x। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6 - 2 इंटू x का वैल्यू 1 है, तो ये 6 - 2 यानी कि 4। तो यहाँ से y का वैल्यू हो गया 4। मतलब ये जो है ना लगभग यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे दिख भी रहा था कि ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे से गया था, है ना। तो एग्जैक्टली जब बनाओगे ग्राफ को तो तुम्हारे ग्राफ पेपर में शो होगा, और ये ग्राफ कुछ यहाँ से पास करेगा, ठीक ना, यहाँ से। और ये पॉइंट तो 1 है ही, तो ये हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट का नाम 1,4 है। ये ड्रफ डायग्राम होने की वजह से आपको नहीं पता चला। अगर आपके पास ग्राफ पेपर रहेगा तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से ये बात तो पता चल गया ना कि ये जो ऊंचाई है वो y का वैल्यू है, माने सेकेंड एंट्री। मतलब ये जो ऊंचाई है वो 4 होगा, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो 1 होगा, क्योंकि ये ओरिजिन है। चलिए, अब ये तो हो गया, ग्राफ ड्रॉ हो गया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया। क्यों निकाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? आगे देखिए क्यों। कह रहा है कि सेट द रीजन, उस रीजन को सेट करिए, कलर करिए, बाउंडेड बाई दीज लाइन्स, जो बाउंडेड है। बाउंडेड मतलब होता है बंद, कवर, बंद है। दीज लाइन्स मतलब ये जो दोनों लाइन है उससे, एंड द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस से। अब सोचो कि एक्स एक्सिस और दोनों लाइन से बंद वाला जगह कौन है? तो ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ लाइन हमारा पहला, और ये हुआ लाइन हमारा। ये एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ABC। ये ABC से बंद आकृति जो है बाउंडेड बाई दोज लाइन्स एंड एक्स एक्सिस, यही जो एरिया है इसको हमको कलर करना है, और इस कलर का हमको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। क्वेश्चन समझ गए कि नहीं समझ गए? क्वेश्चन समझ गए? बोलो। आर्यन समझ गए? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है पहले बताओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। अब जरा बताओ कि इस ट्रायंगल ABC के लिए बेस का लेंथ कितना होगा? ये लेंथ 4 होगा कि 3 होगा? 4 होगा, क्योंकि -1 यूनिट इधर है, 1 2 यूनिट 3 यूनिट इधर है। तो लेंथ ना लेंगे, माइनस थोड़ी लेंगे, लेंथ लेंगे, लेंथ लंबाई। तो ये 3 यूनिट, 1 यूनिट, ये 4 यूनिट हो गया। तो हाफ इंटू 4 यूनिट हो गया। और हाइट कितना हो गया इसका? 4 यूनिट। तो ये हो गया। तो ये 2 दूना के 4, तो 4 दूना के 8 स्क्वायर यूनिट, 8 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया स्क्वायर यूनिट में होता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो एरिया निकल गया। तो कभी भी तुमको इस तरह का क्वेश्चन दे तो तुम क्या करो, सबसे पहले दोनों लाइन एक ही लाइन में ड्रॉ, एक ही ग्राफ में ड्रॉ करो, मतलब एक ही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में। जहाँ इंटरसेक्ट किया है वहाँ का y को दोनों से बराबर कर दो। यहाँ का y का हाइट जो है इस लाइन के लिए भी इस लाइन के लिए भी सेम है, तो दोनों का y जो है, ये दोनों y, उसको बराबर करके x निकाल लो। फिर इसी x का वैल्यू इसमें डाल के y का वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ का एक्स वाई निकल जाएगा। अब x एक्सिस और ये लाइन से बंद आकृति, ये ट्रायंगल मिलेगा ABC। इसमें बेस तुमको दिख जाएगा कितना है, और हाइट तुम निकाले ही हुए हो। तो वहाँ से हाफ इंटू बेस इंटू कोरस्पॉन्डिंग हाइट कर लो। क्या ये बात समझ में आई? प्रिंट कर लो।